हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। तो हम सबको पता है कि खुद की केयर करना मतलब सेल्फ केयर करना हमारे मेंटल हेल्थ के लिए और हमारे लाइफ में खुश रहने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन पता होने के बावजूद बहुत ही केवल कुछ ही लोग हैं जो इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी केयर ही नहीं करते हैं और ना ही वो करना चाहते हैं। तो ये तो टोटली आप पे डिपेंड करता है ना कि आप किन लोगों में आते हो, उन कुछ लोगों में जो अपनी केयर करते हैं या फिर उन बहुत सारे लोगों में जो अपनी केयर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप खुद की केयर करना शुरू करना चाहते हो बट आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, क्योंकि सेल्फ केयर को ना लोगों ने बस इतना समझ रखा है कि बस अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप करना, अच्छे से बाल बनाना, ये सेल्फ केयर है। ये सेल्फ केयर है बट ये बहुत ही सरफेस लेवल की सेल्फ केयर है, मतलब ये बाहरी सेल्फ केयर है। मैं इस वीडियो में इंटरनली सेल्फ केयर की बात कर रही हूँ। इंटरनली सेल्फ केयर क्या है कि आप अपनी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से केयर करते हो, आप अपनी लाइफ की केयर करते हो। तो आज हम यही बात करेंगे कि हम इंटरनली सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है जर्नलिंग। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में जर्नलिंग पे बात की है और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई भी हैं जर्नलिंग के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जर्नलिंग ही वो रास्ता है ये जानने का कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आप लाइफ में किन चीज़ों पर काम करना चाहते हो, क्या इम्प्रूव करना चाहते हो, आपकी लाइफ के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या हैं। अगर आपने एक बार जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दिया, ट्रस्ट में आप अपनी आँखों से इसके एक्चुअल बेनिफिट्स खुद देख पाएंगे। सेकंड पॉइंट है हेल्दी ईटिंग और पीसफुल ईटिंग। पुराने समय में मतलब हमारे दादा दादी वाले टाइम में ये ना सेल्फ केयर का सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप होता था, हेल्दी ईटिंग और पीसफुल ईटिंग। और इसके रिजल्ट तो हम सबको पता ही है कि पहले के लोग हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक होते थे, हमसे ज़्यादा खुश रहते थे, हमसे ज़्यादा एज तक ज़िंदा रहते थे और हमसे ज़्यादा हेल्दी होते थे और सबसे इम्पोर्टेंट हमसे ज़्यादा एक्टिव और वर्किंग होते थे, क्योंकि वो अच्छा खाते थे, हेल्दी खाते थे, घर की बनी हुई चीज़ें खाते थे, रोटी सब्जी, दूध, दही, दाल, चावल, यही सब वो खाते थे। और जंक के नाम पे बस पूड़ी, पराठे, पकौड़े ये सब होता था और वो भी फेस्टिवल्स वगैरह में बनता था। तो एक तो वो हेल्दी ईटिंग करते थे, दूसरी वो पीसफुल ईटिंग करते थे। मतलब जब वो खाना खाते थे तो बस वो खाना खाते थे, वो हमारी तरह खाना खाते वक्त फ़ोन नहीं चलाते थे, टीवी नहीं देखते थे या फिर कुछ और नहीं करते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट, वो खाना खाते वक्त अपने दिमाग में हज़ार प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचते थे, वो सिर्फ खाना खाते थे। तो हेल्दी ईटिंग और पीसफुल ईटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा फील करने के लिए भी और हमारे अच्छा दिखने के लिए भी। थर्ड पॉइंट है इमोशंस। हमें लगता है कि हमारे इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में ये हमारा चॉइस होता है कि हम कैसा फील करें। पहले मेरे साथ ये होता था कि अगर मुझे कोई कुछ बोल देता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत हर्ट हो जाती थी। लेकिन आज मैं एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हूँ। आज अगर मुझे कोई कुछ कह दे, कोई कुछ भी बोलता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मुझे पता है मैं कहाँ सही हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं सोचती, मैं किसी का बुरा नहीं करती, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचती हूँ। तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों का मेरे लिए क्या ओपिनियन है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ, मैं सही कर रही हूँ। तो किसी और से मुझे आर्गू करने की या बहस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरे लोग क्या सोचते हैं ये उनकी सोच है, उनकी प्रॉब्लम है। हमें बस अपनी लाइफ में अपने लव्ड वंस के साथ, अपने लोगों के साथ खुश रहना है। दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपको कोई और स्ट्रेस है तो बेड पे लेटे रहने से, फ़ोन स्क्रॉल करते रहने से, सोते रहने से, प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। उठो, थोड़ा सा खुद को बाहर लेकर जाओ, कहीं नहीं जा सकते तो घर के बाहर ही 2 चक्कर लगा लो या फिर छत पे चले जाओ, टेरेस पे चले जाओ, 5-10 मिनट घूमो फिरो। इससे थोड़ा आप बेटर फील करोगे और फिर एक पेन और पेपर उठाओ और खुद से बात करना शुरू करो कि मैं क्यों इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ, ये प्रॉब्लम मुझे क्यों इतनी बड़ी लग रही है,
क्या इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आई? क्या इससे पहले मुझे स्ट्रेस नहीं हुआ था? हुआ था ना? तो यही प्रॉब्लम मुझे इतनी बड़ी क्यों लग रही है? और क्या इस प्रॉब्लम की वजह से मेरी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी? इस तरीके से आप अपने इमोशंस को डील कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट। हम जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं उसका सीधा असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। मैसी एनवायरनमेंट में रहने से डिप्रेशन और स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके आसपास या आपके घर में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, बहुत सारा क्लटर जमा हो गया है, तो उठो और डी-क्लटर करो उसे, मतलब फालतू की चीज़ों को बाहर निकालो। नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में रहने से हमारा दिमाग भी क्लियर रहता है और वो एक्टिव भी रहता है, और फिर वो हमारा माइंड ज़्यादा अच्छे से काम भी कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग। आप अपने नेक्स्ट डे को और नेक्स्ट वीक को पहले से ही प्लान करके रखो। ये आपकी लाइफ को एक स्ट्रेट और प्रॉपर डायरेक्शन देता है। और हाँ, जब भी प्लान करो तो अपने रेस्ट टाइम को ज़रूर प्लान करो। जैसे अगर आप कल के दिन को प्लान कर रहे हो तो आप ये भी प्लान करो कि कल पूरे दिन में आप कितनी बार ब्रेक लोगे, कितनी बार खुद को आराम दोगे और कितनी देर तक दोगे। अगर आप नेक्स्ट वीक प्लान कर रहे हो तो ये देखो कि 6 दिन मैं वर्क करूँगा, 1 दिन मेरा होगा, 1 दिन मैं रेस्ट करूँगा, और उस रेस्ट डे पे आप क्या करोगे। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यही हमारी एनर्जी का सोर्स होता है। आई नो हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, हम डेली खुद की केयर नहीं कर सकते, डेली हम सेल्फ केयर की चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटी सी सेल्फ केयर की लिस्ट तो बना सकते हैं ना, जिसमें हमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे खुद की केयर करने में। जैसे डेली ग्रैटिट्यूड लिखना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, डेली कोई एक फ्रूट खाना या एक गिलास जूस पीना, डेली 1 कप ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी या कोई भी हर्बल टी पीना। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को भी फॉलो करोगे ना तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेंड योर टाइम वाइजली। आप डेली खुद को ट्रैक करना स्टार्ट करो कि आप आज से 5 साल बाद, 1 साल बाद या फिर 10 साल बाद जो करना चाहते हो या फिर जो बनना चाहते हो उसके लिए आप कुछ कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि हम सोचते तो बहुत कुछ है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये बनना है, इतने पैसे कमाने हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है हम काम करना भूल जाते हैं, मतलब हम एक्शन करना भूल जाते हैं, और फिर जो रिज़ल्ट हमारे सामने आते हैं उन्हें देखकर हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और फिर हमें रिग्रेट होता है कि यार थोड़ा सा और टाइम दे दिया होता तो हो जाता, थोड़ी सी मेहनत कर लेती तो हो जाता। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कि अब अगली बार से हम ऐसा नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं ये पक्का करूँगा, कल से या फिर अगले महीने से मैं ये पक्का करूँगा। तो ये कल हमारा चलता रहता है और फिर वो कल कभी नहीं आता है, और यही हमारे लाइफ में खुश ना रहने का सबसे बड़ा रीज़न है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद सोचो कि इस साल के शुरू में, मतलब 2025 की शुरुआत में न्यू ईयर पे आपने कितनी सारी चीज़ें सोची थी कि 2025 में मैं ये करूँगा, वो करूँगा। तो आप मुझे बताओ कि आपने अभी तक कितनी सारी चीज़ें की हैं, और अगर की हैं तो आपने कितने % चीज़ें की हैं, कितना काम किया है और कितना % काम किया है। मुझे बहुत अच्छे से पता है बहुत सारे लोगों का यही आंसर होगा कि हमने अभी काम करना स्टार्ट ही नहीं किया है, हम नेक्स्ट वीक से करेंगे या फिर नेक्स्ट मंथ से करेंगे। तो माय डियर, बस करो, बहुत बहाने बना लिए, अभी भी 4 महीने बाकी हैं। अब तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। देखो कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आप कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हो, किन चीज़ों पे टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप देखो खुद के साथ आप कितना टाइम स्पेंड करते हो, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। प्लीज़ इन सब चीज़ों को चेक करो। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग। हम जो कल थे मतलब पास्ट में, और हम जो आज है मतलब प्रेजेंट में, उससे हमें डे बाय डे बेटर बनते जाना है। मतलब हमें हर साल खुद का एक नया वर्जन लेके सामने आना है, खुद पर काम करना है, बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखना है, और इन सब चीज़ों के लिए बुक्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है। किसी भी चीज़ में नॉलेज गेन करने के लिए
बुक्स बहुत ही अच्छा सोर्स है। लेकिन अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, उनसे भी बहुत अच्छी नॉलेज आप गेन कर सकते हो। देखो, सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है, अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें। चॉइस इज़ योर्स कि आप क्या कंज्यूम करते हो, आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी मूवमेंट। इसके लिए आपको बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ट्रेनर या प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बाहर जाना पसंद नहीं है तो आपका जो मन हो, जैसा मन हो, अपने मन के हिसाब से करो, लेकिन प्लीज़ पूरे दिन में कम से कम एक बार एक्सरसाइज करना शुरू करो। क्योंकि आजकल तो हम वैसे भी कोई भी फिज़िकल वर्क नहीं करते हैं, मोस्टली काम हमारे बैठे-बैठे ही होते हैं, तो हमें लेज़ी फ़ील होता रहता है। वर्कआउट करने से हमें एनर्जेटिक और फ्रेश फ़ील होता है। और पता है, वर्कआउट और एक्सरसाइज करना हमें पसंद क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम इसे काम की तरह समझते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये हमें करना पड़ेगा। तो किसी भी काम के लिए जब हमें ये फीलिंग आने लगती है कि ये हमें करना पड़ेगा, तो फिर हम वो काम करना शुरू ही नहीं करते हैं। इसलिए आप वर्कआउट को एन्जॉय के साथ करना शुरू करो। एन्जॉय करो उस चीज़ को कि इससे मेरी हेल्थ अच्छी होगी, इससे मैं एक्टिव रहूँगी, इससे मैं यंग दिखूँगी, इससे मेरा फिगर अच्छा होगा। और बढ़िया सा म्यूज़िक लगा के, माहौल बना के, वर्कआउट के कपड़े पहन के, फिटेड कपड़े पहन के बढ़िया से एक्सरसाइज करो। देखो आपका मन कैसे नहीं करता है, आपका खुद मन करेगा और आप डेली एक्सरसाइज करोगे। हाँ, लेकिन आप घर में अगर ये पजामा पहन के या मैक्सी पहन के एक्सरसाइज कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, ये सिर्फ 2 ही दिन आप कर पाओगे, तीसरे दिन आप फिर वही आलस आने लगेगा आपको। और मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ लोग जिम में भी पजामे में चले जाते हैं और फिर उनका वही होता है कि मेंबरशिप तो ले ली, बट वही है, जब मन किया जाना है जिम, जब मन किया नहीं जाना है। तो इसलिए ना आपका कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप क्या करते हो। इसीलिए जब भी आप एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो तो फिटेड कपड़े पहनो, वर्कआउट वाले कपड़े पहनो। उससे आपको भी फीलिंग आती है कि हाँ, मुझे ये करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 आवर विथ योरसेल्फ। अपनी लाइफ में पीसफुल रहने के लिए पूरे दिन में से ये बहुत ज़रूरी है कि अपने पूरे 24 घंटे में से सुबह, शाम, दोपहर, रात, जब भी आप फ्री हो, जब भी आपको टाइम मिले, कम से कम 1 घंटा खुद के लिए निकालो। खुद के साथ एंजॉय करो, खुद की कंपनी को एंजॉय करो। कैसे भी करके, कैसे भी टाइम निकले, लेकिन ये प्लीज़ करना शुरू करो। अगर आपने इस एक आदत को अपनी लाइफ में डेवलप कर लिया किसी भी तरीके से, ट्रस्ट मी, आप अपनी लाइफ को जीना सीख जाओगे। आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ जी रहे हो, काट नहीं रहे हो। हम ना इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में भाग रहे हैं कि हमें खुद के साथ बैठने का टाइम ही नहीं है, खुद को जानने समझने का टाइम ही नहीं है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं है। तो इसलिए डेली कम से कम 1 घंटा खुद के लिए निकालो। नेक्स्ट पॉइंट है अपने प्रॉमिसेस को कंप्लीट करो। कंप्लीट योर कमिटमेंट्स। हम ना ज़्यादातर टाइम यही सोचते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा और मैं अभी भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ। हम सेल्फ डाउट करते रहते हैं और ये सोचते सोचते ना हमें ये बिलीव होने लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये पता क्यों होता है? इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपने अपने आप से जो प्रॉमिसेस किए हैं, जो कमिटमेंट किए हैं, वो आपने पूरे नहीं किए हैं। दूसरों से किए वादे तो हम पूरे करते हैं कि उसने कल इतने बजे बुलाया है, मुझे जाना है, उसने परसों घूमने के लिए बोला है, मुझे जाना है, उसको ये पसंद है, मुझे ये करना है। लेकिन जहाँ हमारी अपनी खुद की बारी आती है तो हम क्या बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरे पास टाइम नहीं है से करते करते मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बात यहाँ तक चली जाती है। तो इसलिए अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए खुद के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप से जो भी प्रॉमिसेस करें वो कंप्लीट करें। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे आपने ये बोला कि मैं कल जल्दी उठूँगी, 5 बजे उठूँगी,
लेकिन आपने ये प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया। फिर आपने कोई और प्रॉमिस किया खुद से कि मैं कल से पढ़ाई करूँगी, फिर आपने ये प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो जब आप ये छोटे-छोटे प्रॉमिसेस खुद से पूरे नहीं कर पाते हो ना, जब आप कोई बड़ा डिसीज़न लेते हो अपने लिए, कोई बड़ा प्रॉमिस करते हो खुद से, तो आप वो भी पूरा नहीं कर पाते हो। आपको फिर खुद ऐसा फ़ील होता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए खुद से, चाहे छोटे या बड़े, जो भी आप कमिटमेंट कर रहे हो खुद से, जो भी प्रॉमिसेस कर रहे हो खुद से, वो कंप्लीट करो। किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये लास्ट पॉइंट है, एक चीज़ ऐसी करो जो आपको बहुत पसंद है। डू वन थिंग विच यू लव मोस्ट। सेल्फ केयर किसकी है? आपकी है ना, आपके बारे में है। किसकी सेल्फ केयर कर रहे हो आप? अपनी कर रहे हो ना। तो आपको जो भी काम करना अच्छा लगता है, जिस भी काम को आप एंजॉय करते हो, जिसमें आपको मज़ा आता है, जिस भी काम में, प्लीज़ थोड़ा सा ही टाइम निकाल के उस काम को करना शुरू करो, वरना आपको लाइफ अपनी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगेगी। तो जो भी काम करना आपको पसंद है, प्लीज़ वो काम करना शुरू करो। अपने डेली रूटीन में इसको डेवलप करो, ऐड करो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे पेंटिंग करना हो सकता है, या फिर बाहर घूमना हो सकता है, वॉक करना हो सकता है आधा घंटा, या डांस करना हो सकता है, म्यूज़िक सुनना हो सकता है, जो भी आपको पसंद है। भले ही 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, बट प्लीज़ करो उस चीज़ को। सो ये थे आज के पॉइंट्स इंटरनली सेल्फ केयर के। बाहरी तो हम सेल्फ केयर करते हैं, सरफेस लेवल की सेल्फ केयर तो हम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन हमें इंटरनली भी सेल्फ केयर की बहुत नीड है। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनसे आप इंटरनली खुद की केयर कर सकते हो। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।